हम मौजूद हैं बरहेड़ी राजपुताना में और यहाँ कलियर से मौजूदा कांग्रेस के विधायक फुरकान अहमद इस वक्त मौजूद हैं। एक यहाँ सभा को इन्होंने संबोधित किया क्योंकि जिला पंचायत चुनाव में यहाँ से राव आज़म जो है उनकी परिवार से जो है यहाँ दावेदारी पेश करे, उसी के समर्थन में यहाँ आज आए थे। सर, किस तरह से चुनाव चल रहा है जिला हरिद्वार में जिला पंचायत को लेकर? आज जो हमारे शिवाजी जो राव शकील प्रधान जी थे, उनके वालिद साहब भी प्रधान रहे। आज कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि महिला सीट थी, शिवाजी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है और आपके सामने जन सैलाब उनके पक्ष में है। अभी की मीटिंग हुई, आपके सामने कितना हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, हमारी माँ बहनें किस तरह सहयोग कर रही हैं और सब ने मन बना चुका है कि जो हमारे शकील प्रधान जी थे वो आज इस दुनिया में नहीं है। हम जो उनकी विरासत थी आज आजम भाई को सौंपने के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह हमारी जो इसमें 7-8 गाँव पड़ते हैं, लगभग हर गाँव में इसी तरह से जन सैलाब कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि सरकार बचना चाहती थी, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती थी। जब अब से पौने 2 साल पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे, क्योंकि सरकार को डर था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डर था कि अगर हम चुनाव में गए तो हम हार जाएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए विधानसभा में हमने क्वेश्चन उठाया। विधानसभा में मंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम चुनाव कराएंगे, जो आज ये चुनाव हो रहे हैं। इसलिए ये जो हमारी बरहेड़ी राजपुतान की सीट है, इंशाअल्लाह ये 100% जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। और भी जो हमारे कैंडिडेट हमारे जिला हरिद्वार में, हमारी विधानसभा में जो कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाए, हम सबके लिए काम करेंगे और यहाँ पर अपना बोर्ड बनाएंगे। अगर हमारे यहाँ पर बोर्ड होगा, हमारे जिला पंचायत जीत कर जाएंगे तो हमारे हरिद्वार में और ज़्यादा विकास होगा। सर, डबल इंजन की सरकार चल रही है उत्तराखंड में बीजेपी की, केंद्र में बीजेपी की, तो समस्याएं क्या हैं जनपद हरिद्वार में? आप कांग्रेस के विधायक हैं, किस तरह से उनसे निपटना हो रहा है और किस तरह के जो है समस्याएं सामने आ रही है? जो डबल इंजन की सरकार सिर्फ झूठ बोलने की सरकार है, क्योंकि बड़े बड़े वादे किए थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। आपके सामने आज रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। आज जो सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था, आज वो 1100 के लगभग पहुंच चुका है। तो इसलिए जो बीजेपी झूठ बोलती है, झूठ के अलावा कुछ नहीं। डबल इंजन की सरकार यहाँ पर फेल हो चुकी है, क्योंकि सब जो वादे थे झूठ निकले। आज जनता परेशान है। जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आपके सामने कितने जन सैलाब राहुल जी के साथ चल रहा है, क्योंकि आने वाला 2024 का चुनाव होगा वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। और ये शुरुआत अभी इसी बरहेड़ी राजपुतान से, हमारे जो जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ रही शिवाजी, यहीं से शुरू होकर और 2024 तक ये जीतेंगे और यहाँ पर सरकार भी बनेगी और यहाँ पर भी हमारा बोर्ड बनने जा रहा है। विधायक जी, पूरे हरिद्वार में जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 22 का ये ऐसा चुनाव क्यों है कि 2 परिवारों की वर्चस्व की लड़ाई बन के रह गया? नहीं, 2 परिवारों की लड़ाई नहीं, क्योंकि हमारा कैंडिडेट हमारी पार्टी ने घोषित किया है। दूसरा कोई अपनी पार्टी, कोई भी वो परिवार का कोई मतलब नहीं, कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो सकते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान है, किसी सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसलिए ये घर हमेशा से राजनीतिक में रहा। जो हमारे बड़े प्रधान जी थे शेर मोहम्मद साहब, वो भी इस गांव के प्रधान रहे। शकील प्रधान जी जो आज हमारे बीच नहीं है, वो भी इस गांव के कई बार प्रधान बने। आज हमारा छोटा भाई आजम भाई चुनाव मैदान में है। तो इसलिए ये कोई परिवार की लड़ाई नहीं, ये पार्टी की लड़ाई है और जीत इंशाअल्लाह हमारी होगी। चलिए, ये कलियर से जो विधायक हैं फुरकान अहमद, इन्होंने अपनी बड़ी मजबूती के साथ इस वार्ड के बारे में भी और पूरे जनपद हरिद्वार के बारे में जो मौजूदा स्थिति है विकास को लेकर, वो भी इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। अब हम आखिर में बात करते हैं राव आज़म, किस तरह की तैयारी चल रही है साहब पूरे वार्ड पर? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। विधायक जी कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी सरपरस्ती में हम चुनाव जीतेंगे। हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं, पार्टी के हाईकमान के जो लोग हैं, हाजी राव शेर मोहम्मद जी, राव शाहनज़र जी, राव फरमान जी, राव इरशाद प्रमुख जी, राव इम्तियाज़ जी, मैं नाम लूँगा तो गिनती ख़त्म नहीं होगी। मेरे जब सभी बड़े लोग बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम जीत हासिल करेंगे। लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, समस्याएं क्या हैं? हम बार बार यही पूछ रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। पिछले का चुनाव ये 7 साल में हो रहा है
काफ़ी लेट हो गया। 1.5 साल से सरकार ने प्रस्तावक बना रखे थे जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। किसी भी ग्राम पंचायत को ले लो आप, पूरे ज़िला हरिद्वार में कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। प्रस्तावक सिर्फ ब्लॉक में बैठे रहे, किसी से कुछ नहीं पूछा। आज ये चुनाव माहौल बहुत देर के बाद, 1.5 साल के बाद लोगों ने इंतज़ार किया। अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे और वो उसे ही चुनेंगे जो विकास करा सके। आजम भाई, ये कुछ अभी यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में कल से बाद उनका कहना है कि हम तो जीत चुके, सिर्फ मार्जिन की लड़ाई लड़े, इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा। मैं उस घराने से नहीं हूँ जो दूसरों की बात करे। मैं सबको सम्मान देता हूँ, मेरा परिवार सबको सम्मान देता है, मेरे साथी, मेरे बड़े सबको सम्मान देते हैं। चुनाव है, 5 साल में होता है, आगे रहना है, हमें साथ में चलना है, मिलजुल के रहना है सभी को। ये चुनाव का माहौल है, 10-12 दिन में चुनाव ख़त्म हो जाएंगे। जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में, जनता के हाथ में। जनता जिसे चुनेगी अपना आप चुन लेगी। क्या सिंबल है आपका? मेरा चुनाव सिंपल है, कैंची। क्या कहना चाहेंगे वार्ड वासियों को? वार्ड वासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप मुझे एक मौका ज़रूर दें। आपने मेरे परिवार को मौका दिया, 70 साल से आप मौका देते आ रहे हैं। अगर हमने कुछ गलत किया होता तो 70 साल से हमें जनता नहीं चुनती। राव आज़म जो लगातार इस चुनाव में मेहनत कर रहे हैं, आपने देखा एक लंबी भीड़ यहाँ पर थी और यहाँ पर फुरकान अहमद जो विधायक वो यहाँ पर पहुँचे थे। अपनी जो है उन्होंने बात रखी बड़ी मजबूती के साथ। पूरी पुताना ग्राम पंचायत से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे आबिद उर्फ बहादुर, वो भी हमारे साथ एक बहादुरों के साथ खड़े हैं। जिस तरह एक पहलवान अपने अखाड़े में जमा रहता है, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम पंचायत बढेड़ी राजपुताना में कौन अपनी जो है जीत दर्ज कर पाएगा। चलिए आज उनसे भी बात कर लेते हैं। किस तरह से चुनाव चल रहा है बढेड़ी राजपुताना का? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा। चुनाव में जो है जी, आजम खान की और हमारी जीत निश्चित है। जनता का प्यार और सम्मान हमारे साथ है और जो जनता हमें मान सम्मान दे रही है, हम भी उनकी दिल से, तहे दिल से सेवा करेंगे और 5 साल तक और आने वाले समय में भी हम जीतते या हारें, लेकिन जनता के बीच रहेंगे, जनता के दिलों में रहेंगे और जनता का सम्मान करते रहेंगे। और जो भी हम किसी के लायक ऊपर वाला रखेगा, हम उनके हर काम में काम आएंगे। क्या समस्याएं हैं बढेड़ी राजपुताना की? देखिए, हर गांव में नाली का पानी यानी पानी की निकासी को लेकर भी दिक्कत होती है, सड़कों की दिक्कत होती है, राशन कार्ड जो है बनते हैं, पात्रों में उलझ कर रह जाते हैं, उसकी दिक्कत होती है। किन किन समस्याओं का जो है अंबार है बढेड़ी राजपुताना में? आपने जिनके लिए सवाल किया था कि एक निर्दलीय प्रत्याशी जिला पंचायत के यहाँ से मैदान में उतरे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि उनका 5 साल प्रधान रहा है और उन लोगों ने गांव की हालत सही करने के बजाय गांव की दुर्दशा बिगाड़ दी। अगर जनता ने और खुदा ने हमें मौका दिया तो हम इसकी दिशा ही बदल देंगे। हम काम करेंगे, खाली वादे नहीं करेंगे। हमारा जनता रिजल्ट हमें पहले देगी, उसके बाद रिजल्ट हमारा जनता को मिलेगा। और आपकी और हमारी ज़िंदगी रही तो आप खुद इस नज़ारे को देखना कि गांव को हम चमन में बदल देंगे। और जो भी गांव की समस्या है, हम पूरी हमारी पार्टी, विधायक जी और जितने भी पार्टी के अन्य नेता हैं और सदस्य हैं, पूरा हमारा एक परिवार है और सब मिलजुल कर हम अपने गांव की और अपनी पंचायत की और जहां तक भी हो सकेगा सुधार करेंगे और इसको एक चमन की तरह, गुलाब की तरह खिला देंगे। कुल कितना वोट है आपकी ग्राम पंचायत में? हमारे पास है जी लगभग 8000 वोट। 8000? हाँ। क्या लगता है आपको कितनी सेंधमारी हो रही है आबिद की इसमें? मेरा लगभग है जी 3300 का पोल। इन 3000 से अधिक वोट आपको अनुमान है कि मिल बिल्कुल बिल्कुल। आप वासी क्या कह रहे हैं? आप जनता के बीच में खड़े हो, बढेड़ी राजपुतान में खड़े हो, यहीं आप किसी से पूछ लो शकील आजम जी का और हमारा जनता को कितना प्यार है, ये आपको इसके बारे में मेरे से भी अच्छा बताएंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला आपको? मेरा चुनाव चिन्ह है शिक्षा के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं किताब आपका निशान है। देखिए, आबिद उर्फ बहादुर ये बढेड़ी राजपुताना ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं और ये यहाँ पर इस वक्त जो है आज़म राव की जो यहाँ एक सभा थी
उसमें ये शामिल हुए। आप देख सकते हैं इन्होंने भी बरहेड़ी राजपूताना की जो समस्याएं हैं उनसे आपको अवगत कराया और इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखी। हार और जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बरहेड़ी राजपूताना की जनता को एक बार फिर क्या लंबे लंबे वादों